एक सीढ़ी का समान है दीदी। जब हम लोग घर बनाते हैं तो जब तक हम सीढ़ी नहीं देते तो हम लोग क्या ऊपर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। उसी तरह से हम लोग को तीन सूत्र जो है माध्यम है गुरु के चरण तक जाने के लिए। जब हम लोग तीन सूत्र करते हैं तब हम लोग को रास्ता कहते हैं, हर रास्ता दिखाई देता है दीदी। जब तीन सूत्र एक दिन जब नहीं करते तो हम लोग को मन बेचैन हो जाता है कि क्या हम लोग से आज भूल हो गया है। पहला सूत्र में ही तो दया है। दया के कहते हैं हम लोग अपने लिए मांगते हैं। हर क्षण हर पल दया का मतलब ही होता है याद करना। हम अपना गुरु को जितना ही याद करेंगे उतना ही दया मिलेगा। और दूसरा सूत्र ही तो गुरु का आदेशित कार्य है जो जन जन को बताना है, सबको शिवमय करना है, कि कहना है कि हे भैया हे दीदी हमने तो शिव को गुरु बनाए हैं, आप ही बना लीजिए। मुझे तो बहुत अनुभूति मिली है, आपको मिलेगी। एक बार जुड़ करके देखिए, एक बार गुरु बना करके देखिए कितना दया मिलता है। बहुत इसका परिणाम बहुत ही सुंदर होगा दीदी। एक बार जुड़ करके देखिए, गुरु का काम करके देखिए। जब हम लोग अभी दीदी बोली नहीं कि जब हम लोग खाना बनाते हैं तभी तो खाते हैं। जब हम लोग गुरु का काम करेंगे तभी तो हमसे उनसे दया का भी हम लोग अति रहेंगे कि दया हमको महादेव देंगे। जब गुरु का कार्य ही नहीं करेंगे तो हम लोग दया के लिए तो हम लोग उनसे नहीं अति कर सकते कि महादेव हमको दीजिए। बहुत गुरु भाई बहन बोलती हैं कि हम लोग को दया नहीं मिलता है, तो हमें कमी है जो नहीं मिला है। हम लोग का कर्म भारी है जो नहीं हो रहा है। कहते किसी का भागफल भी अच्छा होता है, तुरंत मिल जाता है, किसी को देरी से मिलता है, लेकिन दया मिलता तो बहुत जरूरी है। सबको मिलता है दया। दया आज है दीदी तब तो कहते हैं उनका एक पत्ता हिलता है। जब तक उनका दया नहीं होता है तो हम लोग को कुछ नहीं होगा। गुरु तो बहुत दयालु है, सब पर दया करते हैं, जन जन पर दया करते हैं। सिर्फ पत्ता में गुरु है, वो हम लोग को याद करना चाहिए। और दूसरा सूत्र पर ध्यान देना है दीदी। कहते हैं हम लोग जब घर में बैठे रहेंगे तो हम लोग को गुरु कार्य होगा। जब हम लोग एकजुट बना के निकलेंगे तभी तो होगा। उनका अनुभूति दीदी बहुत ही अनुभूति है दीदी। जितना भी बोले उनका अनुभूति उतना कम है। मेरे महादेव तो हम पर दीदी बहुत ही दया किए हैं, बहुत अनुभूति दिए हैं दीदी। आज उन्हीं का दया है जो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं तो मेरा दीदी क्या होता, मतलब समझिए खत्म ही हो गए थे। इतना दया हम लोग पर महादेव किए। इतना कहते हैं ना दीदी, जब दुख मुसीबत होता है ना तो उनकी दया दोगुनी हो जाती है दीदी, बहुत दया होने लगती है। उनका दया जब मांगते हैं तो हमेशा दया मिल जाता है। उसका तुरंत ही उसका परिणाम मिलता है। कहते हैं अच्छा करते हैं तो अच्छा परिणाम मिलता ही है। तो हम लोग को बहुत ही अनुभूति मिला जो आज हम बैठे हुए हैं। इतना भारी एक्सीडेंट हम लोग को 2016 में हुआ दीदी, कि सभी डॉक्टर मुजफ्फरपुर में रहते थे तो मुजफ्फरपुर का डॉक्टर बोला ब्रेन में ज़्यादा ही चोट आ गई थी। तो डॉक्टर बोला कि असंभव है, इसका कुछ भी हो सकता है। कम्मा में जाने के बाद दीदी क्या होता है, भगवान की दया होता है तभी उसका हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन महादेव का भैया दीदी का इतना दया हुआ दीदी। हम सबका ही चर्चा उस समय हम 6 महीना पहले ही शुरू किए थे। महादेव तो परीक्षा लेते ही है, काफी परीक्षा लेते हैं कि शुरू तो कर दी है देखो। लेकिन हम दीदी कहते हैं ना अठी पर अटल रहिएगा तो कुछ नहीं होगा। हम दीदी 6 महीना हुआ मेरा ऐसा हो गया, सबको बोलने लगी वहाँ पर के क्या हो गया जो चर्चा करती है, ऐसा हो गया तुमको। हम लोग कुछ नहीं होगा, महादेव पर हमको विश्वास है, साहब दीदी पर विश्वास है, हम जरूर ठीक होंगे। हम इतना अथी नहीं किए हैं कि गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। गुरु का चर्चा कर रहे हैं, सप्ताही चर्चा अपने घर में रखे हैं। क्यों इस चर्चा के बहाने से तो मेरे यहाँ 10 गुरु बहन आएंगी, एक जुड़ने का मौका मिलेगा, कहीं जाने का हमको मौका मिलेगा। और जब हम घर बैठे रहेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो चर्चा ही तो मेन है, चर्चा ही तो है, तो हम लोग को कुछ नहीं हुआ दीदी। देखिए मन से दया मांगते थे लेकिन होश में थे, लेकिन इतना उल्टी होता था दीदी ब्रेन में चोट लगने के बाद हम अपने आप में नहीं रहते थे, एकदम अच्छा नहीं लगता था। लेकिन रात भर महादेव के दया से वहाँ पर जहाँ साप्ताहिक चर्चा में हम बराबर जाते थे तो हम बोले कि दीदी जाओ वहाँ पे थोड़ा महादेव से दया मांगे, वहाँ से उनका भभूति ला के दो मेरे को लगा दो। तो हम विश्वास था हमको, उधर से आ रहे थे
तो मेरी दीदी ला के दी, लगा दी, सिरहाना में उनका भभूति लग गया दीदी। रात भर में दीदी उल्टी बंद हो गया मेरा, नहीं तो पटना डॉक्टर बोला था पटना एम्स में भर्ती करना पड़ेगा। लेकिन दीदी रात भर में उल्टी बंद हो गया, वहाँ भर्ती करने की तो जरूरत तो नहीं हुई, ले दवा से तो ठीक हुआ। तुरंत तो बीमारी हो गई दीदी, तुरंत तो छूमन तो नहीं हो जाएगा, टाइम तो लगेगा। लेकिन जो डर था वो तो डर टल गया, वो तो डर खत्म हो गया। दवा तो सूट करने लगे, कहते जब तक दवा दुआ दोनों होना चाहिए, महादेव की दया होगी तभी तो दवा भी सूट करेगा, दवा भी काम करेगा। तो दीदी हम ठीक हो गए, डॉक्टर को खबर भिजवाए कि उल्टी तो बंद हो गई है, क्या करना पड़ेगा। डॉक्टर बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो ही दवा चलाते रहिए ठीक हो जाएगा। दीदी हम 1.5 महीना बेड पर लेते ही रह गए, बैठ नहीं पाते थे, इतना मेरा आँख हम घुमा नहीं पाते कि उल्टी होता था। तो हम कैसे बैठे, बहुत परेशान। फिर भी सब बोले साप्ताहिक चर्चा कैसे करोगे, लेकिन हम बोले नहीं, साप्ताहिक चर्चा रखे हैं तो मेरा घर में चर्चा होगी तो होगी, हमको ले चलो। हम अकेले रहते थे, डेरा में किराए घर में रहते थे, तो हम अकेले कैसे संभाल पाते, हम बैठ नहीं पाते थे। तो मेरा माँ का घर वहीं था, तो हम भैया भाभी के घर में रहने लगे। हम बोले मेरा घर पे लेके जाओ, शुक्रवार के दिन शुक्रवार चर्चा करते हैं। तो हमको पकड़ के 2 आगे पकड़ के मेरा घर पर पहुँचाती थी, और सब घर में सफाई करके सब हम लोग जानती थी साप्ताहिक चर्चा होता है तो आ जाती थी। आई चर्चा होता, हम चर्चा स्थल पर दीदी हम बैठ नहीं पाते थे, हम चर्चा स्थल पर हम सोते थे, लेटते थे। अब महादेव से दया मांगते थे, महादेव हमको उठा कर बैठा दीजिए, हमको खड़ा कर दीजिए, नहीं तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरा छोटे बच्चे हैं, क्या हो जाएगा। महादेव हम पर दया कीजिए। इतना दया हुआ दीदी, इतना दया महादेव पर हुआ कि 1.5 महीना में दीदी बिल्कुल स्वस्थ हो गए। आज देखिए महादेव के दया से 10-11 साल मुजफ्फरपुर में रहे, आज देखिए महादेव के दया से क्या महादेव का चमत्कार है कि देखिए बिहार से हम यहाँ बंगाल में 4 साल हो गए दीदी शिफ्ट हो गए। यहाँ भी अनजान हमको मिला कि गुरु बहन कहाँ मिलेंगी, कैसे मेरा साप्ताहिक चर्चा होगा। तो 2 महीना दीदी हम अकेले घर में बैठ के महादेव से किए। और पहले 3 साल पहले जब 7वीं के दिन दुर्गा पूजा आया ना, तो हम उस दिन हम भूल गए महादेव को, क्या बोले हम दीदी भूल गए, चर्चा हम नहीं कर पाए। प्रसाद मंगा के रखे थे संदेश कि चढ़ाएंगे, अब अकेले ही तो अकेले ही तो करेंगे, किसी तो जान पहचान यहाँ था नहीं। तो हम चले गए 7वें के दिन घूमने के लिए। मेरे जेठ रहते हैं एबीएल में, तो भैया लोग आए तो बोले चलो सहिता घूमने के लिए, तो हम चले गए। अब जब वहाँ निकल गए तब याद आया कि जहाँ हम महादेव का भोग नहीं है, अब तो हम रास्ता लिए, हम रोना मेरा आ गया। हम लोग जल्दी लेके घर चलिए, हम भोग लगाए नहीं, हम संदेश लेकर आए थे। मेरा दीदी बेचैन हो गया, हम बोले हमको नहीं घूमना है, हमको चलिए। बोले क्या हो गया, चलो ना। तब फिर हम आए तो 7 बजे शाम में दीदी हम भोग चढ़ाए बाबा को, महादेव को पानी दिया, रोने लगे कि महादेव वहाँ से हम यहाँ आपको लाए, तो एक शिष्या से हमको भेंट नहीं करे, हम आपका केजे कैसे चर्चा करेंगे, हम कैसे करेंगे बताइए। वहाँ से हमको यहाँ लाए, काफी ना रास्ता दिखाइएगा, फिर हमको यहाँ दिखाइएगा कि कौन अपना है नहीं है, जो शिष्या बन को हमको भेंट कराइएगा, हम कैसे करें। एक ठीक दीदी फिर अगले शुक्रवार से एक गुरु बहन झोरनापल्ली में जो रहती हैं हमसे पूछी कि दीदी आप नहीं आए हैं, कहाँ से आई हैं। तब बोले हाँ दीदी आए हैं। मेरे हस्बैंड बोले कि देखिए ना वहाँ से हम लेकर आ गए, जैसी चर्चा करती है, जो क्या करें हम अनजान जगह ला गए, जो हम इसका गुनहगार हो गए हैं। जो हम वहाँ पर भला पूरा सब परिवार था, शिष्या बहन भी बहुत सारा थी, और यहाँ लेकर आ गए। जो मेरा पति बहुत दुखी है, जो क्या करें हम, कैसे इसे सबसे मिलवाए हम। एक गुरु बहन मिल गई तो बोली कितना गुरु बहन चाहिए, कितना बिहारी लोग चाहिए, तो हमको उधर झरनापल्ली लेके गई। महादेव कितना दया हो दीदी मेरे घर में अभी जगह नहीं होता है उतना बड़ा कि हम गुरु बहना लोग को बैठा सके। तो देखिए इतना शिष्याबान हो गया, इतना जान पहचान हो गया, तो कौन जान पहचान करे, महादेव ही तो जान पहचान कराए ना। सीधे तभी तो हमको सबसे भेंट हुआ, सबसे हमको अपनापन हुआ। इतना अपनापन लगता है दीदी के जब यहाँ कोई भी नहीं लगता है, तो ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ, इतना शिष्याबान हम लोग के साथ में है, कुछ अपना हमेशा अपनापन ही लगता है। कोई तरह के आज हम लोग को 4 साल हो गए दीदी, कभी 4 साल हो गया पता ही नहीं चला, इतना शिष्य भाव हम लोग को मिला। इसी वाणी साथ गुरु की दीवानी गुरु के चरण में रखी हुई भाई दीदी के चरणों पर अपना नमस्कार हो, तमाम गुरु के चरणों पर अपना नमस्कार हो।